Morning students. Today we will continue our lesson 10 cyber threats and security. The topic is cyber crimes against organization and society. Now in this topic today we will cover about forgery, cyber extortion, cyber terrorism given on page number 138. First one is forgery. It is an act of imitating or making a false copy of a document. Example: birth certificate, driving license, currency notes, checkbook, passport, postage and revenue stamps, and mark sheets, etc., with an intent to check an individual or an organization. Forgery means जालसाजी, यानी कोई किसी के डॉक्यूमेंट का अगर एक कॉपी बना ले, डुप्लीकेट कॉपी बना ले, तो वो कहलाती है फॉर्जरी। तो इस केस में क्या होता है कि लोग जो हैं जो फॉर्जरी करते हैं वो किसी की बर्थ सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी बनवा लेते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस की, या पासपोर्ट की, या फिर चेक बुक की। तो इस तरह से वो उसका फॉल्स कॉपी बना करके, गलत कॉपी बना करके उसका मिसयूज़ करते हैं। कैसे मिसयूज़ करते हैं? मान लो किसी ने किसी की चेकबुक का बना लिया फॉल्स कॉपी, तो उससे क्या होता है कि वो उस चेकबुक को दिखा करके और उसके नाम से अपना साइन वाइन करके, गलत साइन करके उसके नाम का, और पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं साइबर क्राइम के फॉर्जरी सेक्शन में। Special software, scanners and other devices are used to recreate these documents and proceed with the intended scam. तो इसके लिए जो फॉर्जरी करते हैं लोग, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं, स्कैनर्स होते हैं और अदर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये लोग इन डॉक्यूमेंटेशन का रिक्रिएशन कर लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट को दोबारा बना लेते हैं और फिर वो अपने गलत काम को पूरा करते हैं इस फॉर्जरी के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर एक्सटॉर्शन. इट इज़ अ क्राइम in which the victim is attacked first and then demanded to pay money to stop further attacks. Extortion means होता है जबरन वसूली करना। तो इस क्राइम में क्या होता है कि विक्टिम जिसके ऊपर जिससे आप जबरन वसूली कर रहे हो, पैसा निकालवा रहे हो, तो वो उसको पहले अटैक किया जाता है उसके ऊपर, और उसके बाद उसे मनी मांगी जाती है, मनी की डिमांड की जाती है कि जब आप हमको इतने पैसे दे दोगे तो हम अब आपके ऊपर उसके बाद दोबारा अटैक नहीं करेंगे। तो ये अटैक इंटरनेट में किस तरह से होता है, देखते हैं इसको। साइबर एक्सटॉर्शन में बी डन बाय ब्लॉकिंग द सिस्टम रिसोर्स ऑफ द विक्टिम बाय सम रैनसमवेयर और डॉस, डिनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें क्या होता है, साइबर एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि इसमें आपका जो विक्टिम होता है उसके सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। क्या भेज करके, वायरस भेज करके सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, और फिर उस विक्टिम से बोलते हैं कि आप हमें इसके लिए कुछ रैनसमवेयर, या रैनसमवेयर मतलब कुछ अमाउंट दो तो हम आपके सिस्टम को अनब्लॉक करेंगे। हैक्ड ईमेल्स आर यूज टू कमिट दिस क्राइम. इस क्राइम को करने के लिए मोस्टली ये लोग ईमेल्स का यूज़ करते हैं। आपके ईमेल आईडी को ये हैक कर लेते हैं पहले, और फिर और जब आपकी ईमेल आईडी हैक हो जाती है, वर्क नहीं करती है, तो वो कहेंगे कि पहले आप हमें इसके लिए पैसे पे करो, फिर आपकी ईमेल आईडी हम आपको वापस करेंगे। These fake emails force the user to click on some links that may install the malware. इन फेक ईमेल्स के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, यूज़र को फोर्स करते हैं कि वो इस लिंक पर क्लिक करे, और जब यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है तो उससे उसके कंप्यूटर में मालवेयर आ जाता है। मालवेयर एक वायरस होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाता है और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हैकर को पहुंचाता है। तो इस तरह से साइबर एक्सटॉर्शन के थ्रू जबरन ये लोग वसूली करते हैं। आपके जो ईमेल आईडी होती है उनको ब्लॉक कर लेते हैं, उनको हैक कर लेते हैं, आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि पहले आप हमें उसके लिए पैसे दो, फिर हम आपके सिस्टम को सही करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, या आपकी ईमेल आईडी को से हैकिंग हटा देंगे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर टेररिज्म. इट इज़ यूज्ड टू कंडक्ट टेररिज्म through the use of computers and the internet in order to cause fear and panic. साइबर टेररिज्म का यूज़ होता है कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू डर को पैदा करना, डर फैलाना। किस सेंस में, इसको हम आगे देखते हैं। इट कॉजेज लार्ज स्केल डिसरप्शन ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम, so as to compel a government or its people to fulfill some social, religious or political objectives.
तो इसमें जो ये लोग जो इस तरह का क्राइम करते हैं उनके होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। कैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं? सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये लोग लार्ज स्केल पर कंप्यूटर को, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को या को ख़राब कर देते हैं, उसमें वायरस भेज करके उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। और इससे जो है किसका नुकसान होता है? गवर्नमेंट का या फिर लोगों का नुकसान होता है। अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, बैंक्स एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर टेररिज्म। तो द एग्जाम्पल ऑफ साइबर टेररिज्म आर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करना, पावर प्लांट पर अटैक करना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर और बैंक पर अटैक करना। अटैक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने उन्होंने बॉम्ब फेंका और ये पूरा प्लांट जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि आपके जो उसका मेन कंप्यूटर होता है, जो वहाँ का सुपर कंप्यूटर होता है, उसको हैक कर लेते हैं या तो फिर उसमें वायरस भेज करके उसको ख़राब कर देते हैं कि वो बिल्कुल वर्क ही नहीं करता है। तो इस तरह से ये लोग गवर्नमेंट का या लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर। दिस इज कम्स अंडर साइबर टेररिज्म। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any confusion, you can ask it to us. Okay, thank you. Have a nice day.